जय हिंद बच्चों। हमारा अगला टॉपिक है सिलेंडर। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको तीनों फॉर्मूलाज रिवाइज करवा देता हूं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच। अगर आपको इन फॉर्मूलाज में प्रॉब्लम है, लर्न नहीं हो रहे हैं, तो सबसे पहली वाली वीडियो 2D और 3D वाली जाके देखिए। ठीक है, वहां पे मैंने सिखाया है ये फॉर्मूलाज का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये बनी कैसे। ठीक है, चलो अब हम हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान सा है। ठीक है, वॉल्यूम ढूंढना है सिलेंडर का। यहाँ पे रेडियस और हाइट दी हुई है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या पढ़ा हमने अभी? पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7 है ना। अगर क्वेश्चन में दिया है 3.14 लेनी है तो तब आप 3.14 ही लेंगे। ठीक है, आर स्क्वायर मतलब 7 × 7, एच मतलब 10। ये 7 से 7 कट गया। 22 × 7 1540 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये क्यूब इसलिए लगा क्योंकि वॉल्यूम है, 3 डायमेंशनल है। ठीक है, तो इसमें हम क्यूब लगाएंगे, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हमको कर्व सरफेस एरिया ढूंढना है और हमको रेडियस और हाइट दी है 7 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच, है ना। अब 2 पाई की वैल्यू क्या है? 22/7। रेडियस कितनी दी है? 7। हाइट दी है 15। 7 से 7 कटा, 22 × 2 44। 44 × 15, 5 4 20। इसका आंसर आएगा 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमको सिलेंडर का वॉल्यूम दिया है और रेडियस दिया है, अब हमको इसमें हाइट ढूंढनी है। ठीक है, तो अब जैसे कि मुझे वॉल्यूम दिया है तो मैं वॉल्यूम के ही फॉर्मूला में ये सारी चीजें पुट करूंगा, रेडियस और वॉल्यूम। ठीक है, तो मुझे हाइट अपने आप मिल जाएगी। वॉल्यूम कितना दिया है? 1540। ठीक है, अब यहाँ पे मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट करूंगा, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1540। ठीक है, पाई की वैल्यू रखूंगा। रेडियस कितना दिया? 7 × 7। हाइट मुझे ढूंढने, तो हाइट का मैं एच एज इट इज रख रहा हूं, 1540। 7 से 7 कट गया। अब ये 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, 154 इंटू एच इज इक्वल टू 1540। अब देखो ये 154 मल्टीप्लीकेशन में, तो जब ये अपनी साइड चेंज करेगा तो डिवीजन में जाएगा। 154 154 टेंजा से जाएगा, तो एच कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिलिंड्रिकल पाइप है, ठीक है, वो बीच में से हॉलो है। उसकी इनर और आउटर रेडियस दी हुई है। इनर रेडियस 3 सेंटीमीटर है ना। आउटर रेडियस 5 सेंटीमीटर है। तो चलो मैं एक बार बनाने के ट्राई करता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एग्जैक्टली हमको ढूंढना क्या है। जैसे ये पाइप है, ये अंदर से यहां से ये ना हॉलो पार्ट है ये पूरा, है ना। हमको अब इसमें ये जो मटेरियल जो है, बाहर का मटेरियल है, इसका कितना वॉल्यूम है ये ढूंढना है। तो अब ये बहुत सिंपल है। अब क्या करोगे? अब टोटल वॉल्यूम निकालोगे माइनस ये छोटे वाले सिलेंडर का, उसमें से माइनस कर दोगे, तो जो रिमेनिंग एरिया है उसका आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करोगे? वॉल्यूम ऑफ सबसे पहले बिगर वाले सिलेंडर का निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। इसमें मुझे पाई कितना लेने के लिए बोला है? 3.14। तो वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो 3.14, इसका आउटर वाले का कितना दिया हुआ है? 5 आर स्क्वायर, और हाइट दी हुई है, लेंथ मतलब ये हाइट ही है 20, माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल 3.14 इंटू 3 इंटू 3
इंटू 20। ठीक है, अब देखो इसमें आप सीधे मल्टीप्लाई करने मत बैठना, ठीक है, हम इस कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाने का ट्राई करते हैं। इन दोनों में कॉमन चीज क्या क्या दिख रही है, 3.14, 3.14, 20 और 20। ठीक है, तो इनको हम कॉमन निकाल लेते हैं। 3.14 मल्टीप्लाई बाय 20, यहाँ 5 5 जा 25 माइनस 3 3 जा 9, है ना। अब देखो 3.14 है, आई हेट डेसिमल्स, मुझे डेसिमल्स बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसको मैंने फ्रैक्शन में बना दिया इंटू 20, इस जीरो से जीरो कट गया। अब 25 माइनस 9 कितना बचा, 16, है ना। अब बस अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 314 मल्टीप्लाई बाय 16 2 जा 32, 10048। अब ये नीचे 10 था तो यहाँ पे एक डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ये जो रिमेनिंग पार्ट है उसका कितना आ गया, ये सेंटीमीटर क्यूब। और इसको आप राउंड ऑफ करके 1005 भी लिख सकते हो, सेंटीमीटर क्यूब, राउंड ऑफ करके। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, सिलेंड्रिकल रोलर, एक रोलर है, फॉर एग्जाम्पल ये जो मार्कर है इसको मैं रोलर मान लू, तो ये एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, इसका हमको रेडियस और लेंथ दिया है। द एरिया ऑफ ग्राउंड कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन, अगर ये एक बार ऐसे रोल करता है तो ग्राउंड का कितना एरिया कवर करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये ग्राउंड है, ये मेरा मार्कर, ये भी सिलिंड्रिकल शेप का है। यहां से अगर मैंने रोल करना स्टार्ट किया तो जब ये सेम पोजीशन में वापस आएगा सेम पॉइंट पे, इसने देखो इसने इतना एरिया कवर किया यहां से यहां तक, तब यही सेम ये वाला जो सिलेंडर है वो ग्राउंड का कितना एरिया कवर करेगा वो निकालना है। अब सोचो आप इसमें क्या निकालोगे, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया या वॉल्यूम। इसमें निकालोगे आप कर्व्ड सरफेस एरिया, क्यों कि जितना कर्व्ड सरफेस एरिया है इसका उतना ही तो वन रिवॉल्यूशन में ये कवर करेगा। ठीक है, चलो अब ढूंढना स्टार्ट करते हैं हम। सिलिंड्रिकल रोलर हैज रेडियस, रेडियस हमको 35 सेंटीमीटर, अब हमको आंसर चाहिए मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो ये जो सेंटीमीटर में दिया है उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर्स में। ठीक है, चलो अब करते हैं हम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, 2 पाई आर एच, है ना, तब 2 पाई 22/7। रेडियस कितना दिया है, 35 सेंटीमीटर में है, तो अब मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। हाइट कितनी दी है, 1.2, तो मैं इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दूं। ठीक है, अब देखो कहीं कुछ कट रहा है, 7 5 जा, और कुछ कट रहा है तो नहीं कट रहा है, तो 5 2 जा 10 का एक पैर बन गया, है ना, 10, और ये 10 कट गया। अब बस 22 इंटू 12 मल्टीप्लाई करना है, 0 2 2 264, 264 अपॉन 100, तो क्या हो गया 2.64 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। चलो बढ़ते हैं हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। चलो बच्चों, सिक्स्थ क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर को मेल्ट करके छोटे छोटे बॉल्स बनाई, है ना, स्फेरिकल जो स्फीयर होता है, स्फीयर की बॉल्स बनाई। अब इसमें आपको क्या, आपको सारे शेप की सारी फॉर्मूलाज याद होनी चाहिए। अगर किसी एक शेप को मेल्ट करके हम दूसरा शेप बना रहे हैं कि छोटे या बड़े, है ना, एक शेप को मेल्ट किया, जैसे सिलेंडर था इसको मेल्ट करके मैंने कोन्स बना दिए, है ना। अब कोन्स कितने बना रहा हूं, जितने भी कोन्स बनेंगे उनका वॉल्यूम और एक सिलेंडर का वॉल्यूम जिसको मेल्ट किया है वो बराबर होगा। ठीक है, हमेशा याद रखना। तो मैं इन दोनों के वॉल्यूम्स को क्या करूंगा, इक्वल रख दूंगा। ठीक है, तो मुझे नंबर ऑफ बॉल्स मिल जाएगी। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्पीयर। ठीक है, अब यहां पे मैं सिलेंडर का वॉल्यूम लिखूंगा, पाई आर स्क्वायर एच एन इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे मैंने, ये सिलेंडर बड़ा था तो इसको मैंने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया, इसका रेडियस छोटा होगा तो मैंने इसको छोटे आर से रिप्रेजेंट किया।
है ना, इनकी वैल्यूज अलग अलग होगी इसलिए। पर यहाँ पे देखो पाई सेम है, तो मैंने पाई को पहले ही कट कर दिया, ठीक है। अब इसका रेडियस कितना, 6 × 6, इसकी हाइट 14, n × 4/3, r³ है, मतलब इसका स्फीयर का रेडियस कितना दिया हुआ है, 3 × 3 × 3, एक 3 से एक 3 कट गया, ठीक है। अब देखो मुझे n की वैल्यू चाहिए, अब ये सारी वैल्यूज में यहाँ पे ले आऊं, 14 अपॉन ये 4 × 3 इज इक्वल टू n। अब देखो कुछ कट रहा है क्या, 3 2 जा 3 2 जा 2 2 जा 2 7 जा, तो अब देखो 2 7 जा 14, n की वैल्यू कितनी आ गई, 14 स्फीयर्स। इज दैट क्लियर, समझ में आया। चलो बढ़ते हैं हमारे 7th क्वेश्चन की तरफ। तो 7th क्वेश्चन बच्चों बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत ध्यान से करना है इसको। पहले समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक सिलिंड्रिकल टैंक है, उसकी इनर वॉल को हमने पेंट किया है, अंदर वाली, बाहर की नहीं, अंदर की वॉल को हमने पेंट किया है। तो उसका रेट बताना है कि टोटल रेट कितना होगा, 18 पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। अब इंटरनल वॉल कैसे निकालोगे आप, इनर कर्व सरफेस एरिया हमको निकालना पड़ेगा कि रेडियस कितनी दी हुई है, 3.5, हाइट दी है 4 मीटर, ठीक है। अब सीधा कर्व सरफेस एरिया ही निकाल लो, इसका सब इंटरनली दिया हुआ है। अगर बाहर का कुछ दिया होता तो हम माइनस करके इंटरनल उसका निकालते, बट दिया ही नहीं है, सीधा अंदर की रेडियस और हाइट दी हुई है, तो सीधा बस फॉर्मूला में पुट कर दो, 2πRh2 × 22/7, रेडियस कितनी दी हुई है 3.5, तब 35/10 करूंगा, रेडियस 4 दी हुई है, 7 5 जा 5 2 जा 10, 22 × 4 88, 880/10, 0 से 0 कटा तो कितना हो गया, 88 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया, ठीक है। अब 18 पर मीटर स्क्वायर दिया है, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 88 × 18, तो इसको 88 को 18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 8 8 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 और 6 70, 8 4 1 5, तो कितना आ गया 1584 टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, ठीक है। चलते हैं हमारे 8th क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा 8th क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मुझे एक शीट लेनी है, शीट से मुझे सिलिंड्रिकल कैन बनाना है, ठीक है, मतलब कैन की मुझे हर एक साइड बनानी है, ठीक है। तो मैं इसमें क्या ढूंढूंगा, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया जितना आएगा उतनी ही मुझे शीट की जरूरत है। अब उसमें 10% एक्स्ट्रा शीट मुझे चाहिए, तो 10% में एक्स्ट्रा बाद में जब मेरा टीएस से आ जाएगा तब मैं जोड़ दूंगा, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πr × h+r, है ना, 2 × 22/7, रेडियस कितना दिया है 7, हाइट कितना है 20 + 7, ये 7 से 7 कट गया, 44 × 27, अब मल्टीप्लाई करते हैं, 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो इसका टोटल सरफेस एरिया आ गया। अब 10% जो मुझे एक्स्ट्रा शीट चाहिए, तो 1188 का अगर आप 10% निकाल के फिर उसमें ऐड करो, है ना, वैसे भी कर सकते हो, पर अगर आपने मेरे परसेंटेज की वीडियो देखी है तो आपको इतना करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा 100 में 10 ऐड करके 110 लिख के 100 से डिवाइड कर दो, ये 0 से 0 कट गया, ठीक है। तो अब 1188 × 11, 1188, ये 1306.8, इतनी टोटल शीट की मुझे रिक्वायरमेंट है, ठीक है। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सिलिंड्रिकल टैंक है, उसकी रेडियस 2.8 मीटर्स है, ठीक है, उसकी हाइट दी है 5 मीटर्स, और वो 80% फिल्ड है, ठीक है। उसकी जितनी कैपेसिटी है उससे 80% फिल है। अब मुझे बताना है कि कितने लीटर वाटर उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पहले सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम निकाल लूंगा कि कितनी उसकी कैपेसिटी है, फिर उसका 80% निकाल लूंगा, सिंपल। चलो तो इसमें क्या करूंगा मैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर,
पाई आर स्क्वायर एच 22/7, रेडियस कितना है 28/10 इंटू 28/10, हाइट है 5, 7 4 जा 28। और कुछ कट रहा है क्या इसमें, 5 2 जा 2, 11 जा, बस ठीक है। तो 11 4 जा 44 इंटू 28/10, ठीक है। अब इसका मुझे 80% चाहिए, 44 इंटू 28/10 मल्टीप्लाई बाय 80/100, ये एक जीरो से एक जीरो काट दिया, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 44 इंटू 28, 8 4 जा 32, 35 मल्टीप्लाई बाय 8, 9856/100। तो अब ये अपॉन 100 है तो 98.56 क्यूब, इसका ये आ गया, ठीक है। ये तो बेटा हमारा वॉल्यूम आया है, ठीक है। अब मुझे क्या, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर, है ना, वाटर को, ये मीटर क्यूब है, मीटर से हमको इसको लीटर में कन्वर्ट करना है ना। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा, मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, 98.56 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो क्या आया 9856 लीटर्स ऑफ वाटर उस टंकी में प्रेजेंट है, ठीक है। चलो बच्चों अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, आपने अगर ट्राई कर किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो पहले ट्राई करो फिर मेरा सॉल्यूशन देखना, ठीक है, मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। अब इसमें क्या दिया है, हाइट ऑफ सिलेंडर ट्वाइस इट्स रेडियस, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, हाइट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। अगर मैं रेडियस को दुगना कर दूंगा तो मुझे हाइट मिल जाएगी, ठीक है। अब इसमें वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब मैं वॉल्यूम की जगह 2156 पुट कर सकता हूं, पाई मतलब 22/7, रेडियस आर स्क्वायर। अब क्या हाइट, हाइट 2r है तो h की जगह में 2r लिख सकता हूं, है ना, ठीक है। तो 2156 इज इक्वल टू 22/7, अब 2 है, अब आर स्क्वायर और आर क्या हो गया, आर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ की चीजें, मुझे आर क्यूब की वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ की चीजें यहाँ ले आऊं, 2156 अब 7 डिवीजन में था, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में आ गया, 22 इंटू 2 इज इक्वल टू आर क्यूब। अब देखो ये 2 से कट रहा है क्या, 2 10 जा 20, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 11 जा, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब 9 10 11 12 13 14, 14 माइनस 3 11, तो ये 11 से भी कटेगा, 11 4 जा 44, 11 9 जा 99, तो 49 इंटू 7 इज इक्वल टू आर क्यूब हो गया, है ना। अब आर क्यूब की वैल्यू क्या होगी, क्या मैं 49 को इसमें तोड़ सकता हूं, मैं, मुझे थर्ड रूट निकालना है ना, 7 इंटू 7 इंटू 7, तो आर की वैल्यू क्या हो गई 7, है ना। रेडियस मिल गया मुझे 7। अब बताओ मुझे हाइट, हाइट कितनी दी है, 2 इंटू रेडियस 7 सेंटीमीटर, अब 2 इंटू 7 कितना हो गया 14 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो गई, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, है ना, बहुत थोड़ा सा ट्रिकी था, ठीक है। दिमाग लगाना है, दिमाग बंद नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा सोचना है और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। रेडियस आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर, हाइट आ गया 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, इसमें मैं कौन पढ़ाऊंगा, कौन के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो कमेंट में बता दीजिए, मैं आपका कमेंट में आंसर करने का ट्राई करूंगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो नेक्स्ट वीडियो जो भी बनाऊंगा उसमें पहले आपका क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, देन वीडियो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।